हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लो। मंजिल ने हौसले से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। देख लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। किसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस? ठीक है। जिन जिन वाक्यों जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में था कौमती थी था कौमती थी कौमती थे थे क्या लिखा? ता था कौमती थी कौमते थे कौमया कौमई या ई आऊ या ई आ आते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। क्या लिखा है? पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या लिखी है? पहचान जिन क्या लिखा है इसमें? पहचान में जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे या ई ए या ई ए और लिख दो या ई ए या कॉमा ई कॉमा ए आई आदि आ या ई ए आदि आते हैं तो क्या लिखा है? आते हैं तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव बनाने के नियम देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लो। ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखा? अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। क्या लिखा है? बनाने के नियम में देख लो। बनाने के नियम यदि करता यदि करता यदि करता एक वचन। क्या लिखा है? अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम में देख लो। क्या लिखा है? बनाने के नियम यदि करता एक वचन या बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया की। क्या लिखा? मुख्य क्रिया की। क्या लगाते हैं मुख्य क्रिया की? अरे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लिख दो। सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देखो क्या लिखा है? अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम में यदि करता एक वचन या बहुवचन का है तो
यदि कर्ता एकवचन या बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। देखो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट पहचान में देखो, जिन वाक्यों की पहचान, देखो पहले पास्ट इंडेफिनिट हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में ता था, क्या लिखा है? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। अब बनाने के नियम देखो, यदि कर्ता एक वचन का, यदि कर्ता एक वचन या बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जैसे वह घर जाता था, क्या लिखा? वह घर जाता था, क्या लिखा उसमें? पास्ट में पहचान में जिन वाक्यों के अंत में ता था, ठीक है। ता था, ती थी, ते थे, ये अंत में ये हमारा क्या है? ये वाक्य है, ठीक है। ये वाक्य और क्या आ जाए? अंत में। अंत मतलब यहाँ पीछे अंत में ता था, ये ता था, ती थी, ते थे, या आई आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। क्या है यहाँ लास्ट में? यहाँ से पहचान की जाती है कि हमारा टेंस कैसा है। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, आए तो हम कैसे पहचानेंगे? हमारा ये वाक्य है, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, आए तो वह कैसा हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब वाक्य हमारा ये तो पहचानेंगे कहाँ से? पीछे से। जिन वाक्यों में ता था, ये हमारी पहचान में क्या था? ता था, ती थी, ते थे, आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हमारा अंत में देखेंगे कि कैसा है। ता था है तो हम कैसा टेंस पहचानेंगे? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बनाने के नियम देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम में यदि कर्ता एक, ये हमारा कर्ता है, ठीक है। यदि कर्ता एक वचन या बहुवचन का, हमारा कर्ता यहाँ से अगर कर्ता एक वचन या बहुवचन का हो तो मुख्य क्रिया कहाँ की होती है? जाता, ये हमारी मुख्य क्रिया की क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो पहले कर्ता कर्ता हमारा क्या है? वह है, ही मीन्स होता है वह। यदि कर्ता एक वचन या बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया में, कर्ता हमारा एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एक वचन का हो या बहुवचन का, तो मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कर्ता प्लस सेकंड, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गो मीन्स होता है जाना, गो होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है वेंट। गो की होती है सेकंड फॉर्म, वेंट होती है, ठीक है। तो गो मीन्स होता है जाता है, वेंट मीन्स होता है जाता था, ये हमारी वेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वेंट लगा दो, WENT, वेंट की हो गई। ये हमारी सेकंड मुख्य क्रिया, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म हो गई। यदि कर्ता एक वचन का है या बहुवचन का हो तो मुख्य क्रिया की क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। पहले कर्ता फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की क्या लगा दी? सेकंड फॉर्म। जाता था, ये मुख्य क्रिया, तो वेंट लग गई, वेंट मीन्स होता जाता था। अब प्लस क्या लगाएंगे? कर्म। कर्म हमारा क्या है? हाउस, वेंट टू हाउस। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंस समझ में आए होंगे, ठीक है। और देखो दू, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। सीता स्कूल गई, सीता स्कूल गई, ठीक है। क्या है इसका ट्रांसलेट? सीता स्कूल गई, तो क्या बनेगा? पहचान क्या होती है पास्ट में? जिन वाक्यों के अंत में क्या लिखिए पहचान में? देखो, जिन वाक्यों के अंत में ता था, अगर ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, हमारा अंत में क्या है? या ई ए, ई आ गया है तो कैसा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अंत में देख पहचानते हैं कि ता था अगर आ जाए, ती थी आ जाए, इसकी जगह ती थी आ जाता है, ते थे आ जाता है, या ई आ जाता, तो वो कैसा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारा ये कैसा है? ई आया है तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अंत में देखेंगे हमारा टेंस सेंटेंस कैसा है टेंस, ठीक है।
तो हम अंत में देखेंगे कि ये पहचान कैसी है, ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है। पीछे से देखा कि ये या ई आ गया है तो कैसा है हमारा सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले क्या करेंगे, कर्ता, सीता, कि कर्ता की बना देंगे, फिर क्या करेंगे, ये बनाने के नियम लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बनाने के नियम में क्या लिखा है, यदि कर्ता एक वचन या बहुवचन का हो, हमारा कर्ता का एक वचन हो या बहुवचन का हो, तो मुख्य क्रिया की क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो पहले कर्ता फिर मुख्य क्रिया क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गो मीन्स होता है गया, मतलब गो मीन्स होता है जाता, मतलब जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म गो की होती है सेकंड फॉर्म वेंट, तो इसकी गई की मतलब सेकंड फॉर्म होगी वेंट मीन्स गई, WENT वेंट, क्या लगेगा, स्कूल, कहाँ गई, वेंट टू स्कूल, ये कर्म है, स्कूल बाद में बनाएंगे स्कूल की, ठीक है, कर्म हमेशा बाद में बनता है स्कूल, ठीक। और यहाँ पर बना दे रहे हैं, फिर देख लो, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा, बढ़ई, बढ़ई कुर्सी, अरे ये लिख दो, बढ़ई एक कुर्सी बनाता था, बढ़ई एक कुर्सी बनाई, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, ठीक, बढ़ई ने कुर्सी बनाई, तो क्या बनाएंगे, पहले कर्ता, ये क्या लिखा है, यदि कर्ता या एक वचन या कर्ता बहुवचन का हो तो मुख्य क्रिया की क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, बढ़ई, ये आ गया है ना, तो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, तो पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता द कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, द कारपेंटर लगा देंगे, CARPENTER, ठीक है, द कारपेंटर, द कारपेंटर मतलब करता हो गया, फिर क्या, बनाई, मैक मीन्स होता है बनाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैक मैंने क्या होता है, बनाना होता है, तो क्या बनाई मतलब मैक की होती है, मैक मीन्स होता है बनाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी बनाई की सेकंड फॉर्म होती है मैड, ठीक है, MADE, इसकी सेकंड बनाने की क्या होती है, सेकंड फॉर्म मैड, MAD, मुख्य क्रिया आई है भाई, क्या पहले कर्ता लगाएंगे फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे, मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो सेकंड बनाई की होती है सेकंड फॉर्म मैड, MADE, मैक की सेकंड फॉर्म क्या होती है मैड, क्या बनाई, कुर्सी, मतलब क्या बनाई उसने, एक कुर्सी, बढ़ाई ने क्या बनाई, यह कर्म है हमारा, ए माने एक, और क्या, कुर्सी, चेयर, ये चेयर, CHAIR, ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको टेंस समझ में आ रहे होंगे। चौथा देखो, मैं मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, क्या लिखेंगे, मैंने खाना, यहाँ मिटा दो इस साइड, देखो क्या, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, क्या है, पास्ट में पहचान क्या होती है, जिन वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, या आया, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, अंत में देखेंगे कौन सा टेंस है, पहचान हमारी कहाँ से होती है, पीछे से, मुख्य क्रिया में जो जुड़ा होता है या ई ए, तो क्या होंगे, क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो या कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या करेंगे, यदि कर्ता एक वचन बनाने के नियम में अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि कर्ता एक वचन या बहुवचन का हो तो मुख्य क्रिया क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पहले कर्ता आई मीन्स होता है मैं, सिंपल बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, आई मीन्स होता है मैं, मैंने, और क्या, खाना, ईट की, ये खाया, ईट मीन्स होता है खाया, मतलब ईट मीन्स होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है खा, एट, ठीक, एट, इसकी ईट की क्या होती है, सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया पहला, फिर कर्ता लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया की क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ये हमारी क्या है, मुख्य क्रिया, इसकी क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ईट की होती है सेकंड फॉर्म एट, तो ये मुख्य क्रिया हमारी एट्स, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, EAT, ईट की क्या होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है, एट की लगा दी, आई एट द फूड, फूड मीन्स क्या होता है, खाया, उसने क्या खाया, भोजन, मतलब फूड, द फूड, FOOD, ठीक
ठीक है। 5वां देखो, तुमने एक पत्र लिखा। क्या लिखेंगे ट्रांसलेट में? तुमने तुमने एक पत्र लिखा। तो क्या इसका ट्रांसलेट बनेगा? तुमने एक पत्र लिखा। मुख्य क्रिया की क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये हमारी कर्ता, ये मुख्य क्रिया, फिर ये कर्म, ठीक है। एट की मतलब ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट होती है। खाया की ये सेकंड फॉर्म। तुमने एक पत्र लिखा, तो इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा? पहले कर्ता खाया, या निकला, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पीछे से पहचान होती है हमारी। तुमने एक पत्र लिखा, इसकी क्या पहचान है? तुमने मतलब क्या होता है ट्रांसलेट? तुमने एक पत्र लिखा, इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा? आ आया, तो ये कैसा है हमारा सेंटेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पहले कर्ता, यू मीन्स होता है तुमने, फिर क्या लिखा? राइट मीन्स होता है लिखना। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। पहले करता है, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे, तो क्या लगेगा? इसकी सेकंड राइट मीन्स होता है लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट। राइट की क्या होती है सेकंड फॉर्म? रोट। तो लिखा मीन्स होता है लिखा, ये रोट है। मुख्य क्रिया लगाएंगे, राइट मीन्स लिखा, रोट लगा देंगे सेकंड फॉर्म, और WROTE, ठीक है। यू रोट, क्या लिखा? एक पत्र, ए लेटर, ILETTER। क्या इसका ट्रांसलेटर? कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा दी, फिर ए कर्म, मतलब ए लेटर, ये हमारा कर्म है, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म कर्म। इसका ट्रांसलेट बना है ए रोट ए लेटर, ठीक है। तुमने एक पत्र लिखा, ए रोट ए लेटर। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंस समझ में आए होंगे। अगर टेंस समझ में आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।